जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का एक वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के क्लास 10th के फाइनल एग्जाम यानी आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार आता है, इसीलिए सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं सभी बच्चों को बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल या उत्तर लिख लीजिएगा और लिखिएगा प्यारे बच्चों दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आपको यह प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे, यानी 15 कॉट ए बराबर 8 लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बात से बच्चों को समझाते हैं प्यारे बच्चों। अगर इस प्रकार से कहीं पर कुछ लिखा हुआ है टी साइन थीटा बराबर ए, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ए बट्टा टी। ठीक है, तो इससे इस कंसेप्ट को अगर याद रखेंगे तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बना। और सही बच्चों को बता दें कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आधार, ठीक है, और बट्टा में लंब। ठीक है, आधार और लंब सही बच्चे जानते होंगे, आधार लंब कर्ण, इसके बारे में सही बच्चे जानते होंगे। तो इस कंसेप्ट से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट से बनेगा कॉट ए बराबर आधार, ठीक है, बट्टा में लंब, और उसके आगे में क्या लिखेंगे 8/15 या 8/15। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको आधार का मान निकल गया, लंब का मान मिल गया। अब आपको ज्ञात करना है कर्ण। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार से समकोण त्रिभुज खींचेंगे। ठीक है, अच्छे से, ठीक है, और लिखेंगे ए बी, ठीक है, बी लिखना है और यहाँ पर लिखेंगे सी। ठीक है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। ठीक है, तो यह जो सब है सही बच्चे जानते हैं। तो आधार का मान लिख लेंगे 8, लंब का मान लिख लेंगे 15 और कर्ण का मान सही बच्चों को निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों। क्या लगेगा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इस प्रकार से आप एक फॉर्मूला लगाइएगा, AC² बराबर AB² प्लस में BC², यानी कि आप इस प्रकार से अगर हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में लंब स्क्वायर होगा। तो AC का मान सही बच्चों को निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC² बराबर आधार का मान लिखेंगे प्यारे बच्चों 8 और 15। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, बराबर करेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 64 होता है, और 15 का 225 होता है। ठीक है, चलिए इसे ऐड करिएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों 289 होता है, जो आपका यहाँ पर AC² का मान निकला है। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। AC बराबर अंडर रूट होगा 289, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट आया, और ये मान कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, ये निकलेगा 17, और यहाँ से आपका AC का मान निकला जो कि क्या है प्यारे बच्चों कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का मान यहाँ पर निकल गया, तो सबसे पहले इसे यहाँ पर लिख लेंगे और इस प्रकार से आप आगे की क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में आपके पास कॉपी बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए आप इसको पलट के लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कम जगह है, इसी के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। अब में क्या लिखना है, लिखना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो होता है लंब और बट्टा में होता है कर्ण। ठीक है, बराबर करेंगे, लंब का मान यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये निकलेगा 15 और कर्ण का मान निकलेगा 17। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर हुआ 15 बट्टा में 17। ठीक है, यहाँ पर आपका एक जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर निकल गया प्यारे बच्चों। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे अपने अपने घर पर निकालिए जल्दी से, हम यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कर्ण और बट्टा में आधार।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर्ण का मान लिखेंगे 17, आधार का मान लिखेंगे 8। तो यहाँ से क्या होगा, सेक ए बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 17/8। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर सेक ए का भी मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको किस प्रकार से दोनों क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर निकल गया है, और इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा में भी बनाना है। अगर हम इसे एक बार रिवाइज करा दें तो सही बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने लिखा कि दिया है, जो चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन के यानी कि इस कंसेप्ट से हमने यहाँ पर आधार और लंब का मान निकाला, और हमने एक डायग्राम बनाया, और हमें कर्ण का मान चाहिए था। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण का मान निकाला यहाँ से, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, AC है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने sin A का मान निकाला 15/17 और sec A का मान निकाला प्यारे बच्चों 17/8, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के और उत्तर चाहिए, हल चाहिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।